किस मांगों के लिए आपको इससे आपसे मिल जाए? आज जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। एक गाँव है बंगारा एतमादपुर तहसील, उस गाँव में ठाकुर लोगों ने हमारे समाज के सभी लोगों का उत्पीड़न करना बंद नहीं करना, और वो लोग पिछले कई सालों से हमारे समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। और उत्पीड़न करने के साथ साथ वो लोग झूठे मुकदमे हम लोगों के खिलाफ लिखाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाएँ तो थाने पर बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोग, चौकी पर बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोग हमारी कार्रवाई नहीं करते, उल्टा हमारे ही पीड़ित लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमे पंजीकृत कराते हैं। किस तरीके का मुकदमा पंजीकृत कराया गया? आज जो है हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता व उस गांव के जो लड़के हैं जो कि समाज सेवा में आगे रहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने छेड़छाड़ का, नहाते समय देखने का एक झूठा मुकदमा जो है पंजीकृत करा। जबकि 12 फुट ऊंची उस जगह की दीवार है जिस पर चढ़कर देखना संभव नहीं है, और 12 से लेकर 2 बजे तक वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई, और जबकि झूठी घटना जिनको दूसरे मौजा के रहने वाले लोगों को, जिनका मकान भी जर्जर नहीं है, वहाँ पर राजनीति के चलते ठाकुर समाज के लोगों ने ज़बरदस्ती उनको पुलिस से प्रेशर करके पार्षद जी ने लिखकर और उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखवा दिया, और रखवाने के बाद में उन्हीं लोगों से झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और गाँव के लोगों के विरुद्ध कराए जा रहे हैं। आज आप इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? हमने इसकी शिकायत चौकी पर की, थाने पर की। कौन सा थाना पड़ता है? थाना एतमादपुर। और क्षेत्राधिकारी जो हैं उसके ACP एतमादपुर, उनसे भी शिकायत करी, लिखित शिकायत करी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कमिश्नर साहब को हमने ये क्या नाम है अपना प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है व्यक्तिगत रूप से इसको मामले को देखेंगे, और जो भी झूठे मुकदमे अगर किसी के विरुद्ध हुए हैं तो उनको खत्म करेंगे। कौन बोलेगा? क्या समस्या बोलेगा आपका? बहुत ही क्या समस्या, क्या हुआ था आपके साथ? हम वहाँ पर खड़ाने गए थे और सुनने गए थे, हमारे पेपर आ रहे हैं इसी वजह से। तो वो वहाँ की लेडीज़ हैं, वहाँ पे रह रही हैं, वो ये कह रही थी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, हम नहीं रह यहाँ पे नहीं पढ़ने देंगे। हमने कहा था क्यों नहीं पढ़ने देंगे। कौन कह रहा था? हाँ, तो वो लेडीज़ रह रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये कह रही थी किसी तुम्हारे बाप का जगह है। हमने ये कहा था ये किसी के बाप की जगह नहीं, ये लाइब्रेरी है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो ये कहती कोई भी नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। तो वहाँ पर ना एक लड़का आता है, वो कहता है चलो यहाँ से निकलो निकलो। हमने कहा था क्या नाम है लड़के का? नाम है। क्या कहता है? वो ये कहता है चलो निकलो यहाँ से, कोई नहीं पढ़ेगा। तो फिर वो हमारे घर पे जाता है, हमारे भैया को ना वो धमकी देता है। ये कहता है कि तू चल वहाँ पे, तू चल, क्योंकि उसको फंसाना चाहते हैं वो लोग। तो वो ये कह रहे थे तू चल वहाँ पे तो तुझे हम फंसा भी देंगे। तो इसके थाने पे शिकायत करी थी आपने? हाँ की थी। थाने में क्या कहा? तो वहाँ के दरोगा साहब जी थे, वो आए थे, वो ये कह रहे थे यहाँ पे कोई नहीं पढ़ेगा। हमने कहा था क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो ये कह रहा था DM साहब से वो लेके आइए, परमिशन लेके आइए तभी तुम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने ये कहा था हमारी लाइब्रेरी हम क्यों लेके आए। तो ये कहा था यहाँ पे कोई एक ऑफिसर बन गया है। हमने कहा था ये क्यों कह रहे हो सर, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये कह रहे थे क्यों नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे कोई बन गया है। तो हमने ये कहा था सर बने नहीं है तो बन जाएंगे। तो कहते वो तो हमको पता है आपके लक्षण नहीं है बनने के, ये कह रहे थे। कौन ने कहा था आपसे? हमारे यहाँ के वो दरोगा साहब हैं, उन्होंने। क्या नाम है दरोगा का? सतीश सोलंकी। हाँ, और भैया ने कुछ ऐसे शब्द बोलते, गंदे शब्द बोले थे, हम मीडिया पे बता नहीं सकते। उन्होंने हमें ऐसी गंदी गाली दी थी, यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। इस तरीके से इतने गंदे शब्द बोले थे, वो हमें यहाँ पे बताओ बहुत गंदे शब्द बोले थे, हम नहीं बता सकते हैं। चलो कोई नहीं हमारे यहाँ के दरोगा साहब है, वो ये और कह रहे थे सर कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। वो तो हमको दिख रहा है हमारे कितने लक्षण है पढ़ने के। और यहाँ तक कि हमने जो वीडियो वगैरह बनाई थी वो